हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या आपको पता है, पुराने जमाने में मोटे आदमी को प्लेन में बैठने नहीं दिया जाता था। और क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला एयरपोर्ट बनाया गया था चिट्ठियों को ले जाने के लिए। अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम आपको ले चलेंगे एविएशन के एक ऐसे सफर में जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, एविएशन के शुरुआती दौर में सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उस दौर में प्लेन्स को खुले मैदान में टेक ऑफ और लैंडिंग कराया जाता था, पर समस्या ये था कि ग्राउंड की मिट्टी गीला हो जाता था बरसात के कारण और टेक ऑफ और लैंडिंग सही से नहीं हो पाता था। इसके बाद 1921 में दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जिसे कंक्रीट से बनाया गया था। और इसे बस इसीलिए बनाया गया ताकि प्लेन की मदद से चिट्ठियों को ले जाया जा सके। ये दो एयरपोर्ट सैन फ्रांसिस्को और शिकागो में बनाया गया था और ये दोनों एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस के कंट्रोल में था। तो अगली बार जब आप प्लेन में ट्रेवल करेंगे तो एक बार जरूर सोचना कि किसी जमाने में इसका इस्तेमाल चिट्ठियों को ले जाने के लिए किया जाता था। 1920 के दौर में वेट को ध्यान रखना प्लेन में बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उस दौर का इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था। इसीलिए किसी पैसेंजर को प्लेन में बैठाने से पहले उसके वेट में ध्यान दिया जाता था। अगर वो इंसान मोटा है या उसका वजन अधिक है तो उसे फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाता था। और ये एक रूल था उस दौर में। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस रूल को अब भी फॉलो किया जाता है। अगर आप 2 सीट वाले छोटे प्लेन्स में ट्रेवल करना चाहते हैं और आपका वेट 90 kg या उससे अधिक है तो पायलट कभी भी प्लेन को फ्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका वजन 110 kg या उससे अधिक है तो कमर्शियल प्लेन्स में आपको 2 सीट बुकिंग कराने के लिए कहा जाएगा। नाउ ये वेट का आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एयरलाइंस, बट ये रूल अब भी फॉलो किया जाता है प्लेन्स में। 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स का प्लेन ढेर सारे असफलताओं के बाद पहली बार उड़ान भरा और तब से दिन ब दिन प्लेन्स के स्ट्रक्चर और इंजन के पावर में इम्प्रूवमेंट किया जाने लगा। इसके बाद फ्लाइट मिनटों तक नहीं बल्कि घंटों तक होने लगा। पर इस लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट के कारण एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पायलट्स को कंटिन्यू प्लेन को बेहद बारीकी से और कंसंट्रेशन के साथ प्लेन को उड़ाना पड़ता था और इंसानी दिमाग के साथ साथ इंसानी शरीर को भी रेस्ट चाहिए, जो कि उस दौर के पायलट्स को नहीं मिल रहा था। फिर फर्स्ट फ्लाइट के करीब 9 साल बाद 1912 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्पेरी कॉरपोरेशन ने जायरोस्कोप की मदद से एक ऐसा मशीन बनाया जो पायलट के इजाजत के बिना प्लेन के एलिवेटर और रडर को कंट्रोल कर सकता था और इसे नाम दिया गया ऑटो पायलट। फिर धीरे धीरे ऑटो पायलट में भी इम्प्रूवमेंट किया गया और इसके विषय में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया। इवन इंडिया में भी हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। पर क्या राइट ब्रदर्स को पूरा श्रेय देना सही है? मुझे लगता है नहीं। और इसके कारण को समझने के लिए हमें इतिहास की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। 1895 में इंडिया के एक महान साइंटिस्ट शिवकर बापूजी तलपड़े ने सबसे पहले एरोप्लेन को बनाया था। इसके अलावा लिली एंथल ने अपनी पूरी जिंदगी प्लेन के एरोडायनेमिक मैकेनिज्म को स्टडी करने में लगा दिया और अगस्त 1896 में फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान हवा के एक झोंके ने उन्हें 50 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। ये खबर जोरों शोरों से वायरल हुआ। राइट ब्रदर्स ने लिली एंथल के मॉडल को और उनके द्वारा किए गए स्टडी के डाटा की मदद से खुद का प्लेन डिजाइन किया। और अगर हम बात करें प्लेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि प्लेन के इंजन की, तो राइट ब्रदर्स ने जो इंजन बनाया था वो महज कुछ ही मिनट्स में ओवरहीट होके प्लेन को क्रैश करा सकता था। और हैरानी की बात तो ये थी कि राइट ब्रदर्स ने जिस इंजन का इस्तेमाल किया था अपने प्लेन में, दरअसल वो पिस्टन इंजन के मैकेनिज्म पर काम करता था और पिस्टन इंजन को भी राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था। दरअसल इसके मैकेनिज्म को भी कॉपी किया गया था। पिस्टन इंजन का इन्वेंशन जियोर्गे ब्रेंटन ने किया था 1872 में। राइट ब्रदर्स के पास ना खुद का डिजाइन था और ना ही खुद का इंजन,
उन्होंने सिर्फ दूसरों से इंस्पायर होके डाटा कलेक्ट करके प्लेन के स्ट्रक्चर को सही करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था और इतिहास इसका पूरा श्रेय राइट ब्रदर्स को ही देती है। और मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन के इन्वेंशन के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का हाथ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।